नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने अंधविश्वास के संबंध में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। आशा आपको अच्छा लगेगा। तो अंधविश्वास क्या है? अंधविश्वास हमारे व्यक्तित्व या मन का कोई अंश नहीं होता। अंधविश्वास हमारी हस्ती का केंद्र ही होता है। जब आत्मज्ञान नहीं होता तो जीवन के केंद्र में ज्ञान होता है और आत्मज्ञान ही अंधविश्वास है। हमें बड़ा दम रहता कि हम लोगों पर हंसते हैं जो यकीन करते हैं फलाना सांप है, उस सांप में दादाजी की आत्मा है। कोई ऐसी बातें करे तो हम हंसना शुरू कर देते हैं। ये तो चलो जो बात है आस्पद होती, पर आपको जो बातें वो कम चुटकुले जैसी लगती हैं क्या? पर अपनी बातों को आप गंभीरता से लेते हैं। उदाहरण के लिए आप बोलते हैं कि इसमें रिटायर हो जाना चाहिए, रिटायर होने के वक्त इतना पैसा होना चाहिए कि आपको कैसे पता कि ये अंधविश्वास नहीं है? आपको कैसे पता? फिल्म में मासूम वो मुझे सिर्फ एक वजह से याद रहती थी कि उसका बगाना, उसके जो बोल वो मुझे बड़े सुने सुने थे, आपसे लगते हैं। और मुझे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ। तुम नाराज नहीं, तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ। तो इसमें नसीरुद्दीन देसाई का जो चरित्र होता है उसका एक दोस्त होता है। ये गाना मैंने बहुत बार सुना, पर पिक्चर एक ही बार देखी और जो दृश्य एकदम याद रहेगा मुझे उसका दोस्त को आकर बोलता है, जो भी उसका नाम होता है, मान लो आनंद। आनंद, यू मस्ट हैव ए सन यार। आनंद, तुम्हारा एक बेटा तो होगा यार। अब ये निवास नहीं, पर उसने बोला एक जैसे ये दृष्टि उदाहरण है जैसे ऊपर बैठे ईश्वर ने लिखे आचार्य। नहीं, पर ये तो करना ही होता। अरे कुछ नहीं करना होता, क्या कहना है? ये आपका कोई और बताएगा तो आपका ये खोपड़ा किस लिए मिला? फिर तो अपने आप को नाम क्यों देते हो? अपने मॉडल बता दो बस। निवेश की मशीन क्यों हूँ? तो अंधविश्वास तो ऐसे ही है जैसे आप जा रहे हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आप रुक गए, अशुभ मान लें, ये भी अंधविश्वास है। उल्लू बोलता है या उल्लू कभी पास में आके बोलता है तो ये तो अशुभ है। उल्लू का बोलना अशुभ नहीं, ये सभी अंधविश्वास से। कोई पक्षी है, कहीं ये आ जा सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये अंधविश्वास की बातें हैं। कौआ आके आपके बैठ जाता, काँव काँव करने लगता है तो अगर कोई मेहमान आने वाला है तो ये भी अंधविश्वास है। किसी भी मंगलवार को, बुधवार को, गुरुवार को नाखून नहीं काटना चाहिए, ये भी अंधविश्वास है। ऐसा किसी इसमें नहीं लिखा कि ये करो वो ना करो। ये सब अपने मन की भ्रांति है, क्योंकि भगवान ने सारे दिन शुभ बनाए हैं। हर दिन में किसी न किसी भगवान का नाम आता है। जैसे रविवार है, रविवार को अपन कहते हैं सूर्यदेव का दिन है, सूर्यदेव की उपासना करना चाहिए। मंगलवार को तो हनुमान जी की उपासना करना चाहिए। बुधवार हो तो गणेश जी की उपासना करना चाहिए। अरे भाई, तुम्हारा मन है, जिसकी चाह होता है अपन उपासना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, ऐसा कोई बंधन नहीं है। सातों दिन प्रभु के बनाए हुए हैं, आप उपवास कर सकते हैं। उपवास रहना अच्छी बात है, शरीर शुद्ध होता है, आत्मा की शुद्ध दृष्टि मिलती है, तामसिक विचारों का हनन होता है, सात्विक विचार उत्पन्न होते हैं जो हमारे शरीर हमारे मन को कंट्रोल करते हैं, तामसिक वृत्तियाँ खत्म होती है। तो हमें अंधविश्वास के सागर में गोते नहीं लगाना चाहिए। हमारा मन जो कहे, जो हमें अच्छा लगे वही करते रहना चाहिए। यदि हमारा मन कहता है कि आज घूमना चाहिए, सुबह सुबह घूमना चाहिए, तो आप घूमिएगा, सात्विक भोजन कीजिए। मन कहता है कि नहीं है हमको आज मंगलवार को रामायण पढ़ना चाहिए, रामायण पढ़िए, पूजा कीजिए। ये सब क्या है? आज संतुष्टि के लिए। हम जब ये चीज़ अपने मन से करते हैं, अपनी आत्मा से करते हैं, तो हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, अलौकिक आनंद प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। यदि अपने आत्मिक सुख के लिए इंसान ये सब कुछ कर्म करता है और कभी भ्रांति भी फैला लेता है कि अरे कहीं आप निकल रहे हैं रास्ते से और कोई जीव जंतु आ गया, कोई काली बिल्ली आ गई, उसने आपका रास्ता काट दिया, तो बोले ये तो बहुत अशुभ होता है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, अचानक संयोग था, बिल्ली निकल गई, निकल जाने तो पक्षी है। सर्प निकल आता है तो भाई सर्प को देखना, कोई लोग कहते हैं शुभ होता है, कुछ कहते हैं अशुभ कहता है। अरे वो तो जंतु, उसकी धरती, वो तो घूमेगा। सर्प है, भगवान की योनि है, अपनी योनि में जी रहा, आप अपनी योनि में जी रहा, आप अपना काम कीजिए, वो अपना काम करेगा।
तो इसीलिए कहते हैं कि आप इस झमेले में मत पड़िएगा। अब भगवान ने आपको इस संसार में भेजा है तो अच्छे कर्म कीजिएगा, सबका सहयोग कीजिएगा, सबका मदद कीजिएगा, यही आपके पुण्य है। पुण्य है। इसी में आपको आत्मिक संतुष्ट होंगे। यदि कोई बीमार है, कोई असहाय है, तो उसको ले जाइएगा और सहयोग कीजिए, उसे हॉस्पिटल में ले जाइएगा, अगर उसका इलाज कराइएगा। उसके बाद यदि कुछ आर्थिक तंगी है तो उसकी हेल्प कीजिएगा। यही सही सबसे बड़ा पुण्य है। भगवान भी खुश होते हैं कि जो मनुष्य संसार में आता है, सात्विक वृत्ति में अग्रसर होता है, तामसिक वृत्ति से दूर भागता। तो हमें ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे, क्योंकि एक समाज है और समाज बिना सहयोग के नहीं चलता है। हमें समझ के में ही रहना है। तो समाज में रहना है तो समाज में हमें कुछ सीखना चाहिए कि समाज के में हम ही सब मिलकर समाज को बनाते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं। बिना सहयोग के समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। कोई नियम बंधन है तो ऐसे नियम बंधन होना चाहिए जो किसी को परेशानी के सबब न बने। इसलिए हम समाज में रहते हैं, एक दूसरे सहयोग करते हैं। बड़े बड़े फंक्शन आते हैं, शादी होती, ब्याह होते हैं, तो पारिवारिक रिश्ते नाते आते हैं, यात्रा होते, एक दूसरे सहयोग से ही वो पूरा फंक्शन सफलतापूर्वक हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि आप एक दूसरे को मदद करेंगे तो आपको अच्छे सच्चा सुख प्राप्त होगा। और हमेशा सामने वाले को ये भी नहीं दर्शाना चाहिए कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए, उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए हम पे एहसान कर रहे। ऐसा यदि आप करते हैं या उसे मदद करते हैं तो आपको भी सुख मिलेगा और उसको भी सुख मिलेगा। यस, तो इसलिए हम चाहते हैं कि अंधविश्वास के चक्कर में न पड़े। अंधविश्वास क्या है, आपके जो विकास है, विकास करना चाहे तो अवनति के रास्ते में ले जाएगा। आप जहाँ थे वहीं खड़े रह जाएंगे। इसलिए आप अंधविश्वास से दूर रहें और एक दूसरे को मदद करें। जिसको जब मदद की आवश्यकता होती है तो आप तुरंत जाके उसकी मदद करें, चाहे परिवार हो, समाज हो, देश हो, हर जगह आपकी आवश्यकता पड़ सकती है और हमेशा तब तक खड़े रहना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको बहुत ही आत्मिक सुख प्राप्त होगा। आप कोई भी उपास कर ले, कुछ भी कर ले, धार्मिक अनुष्ठान करने, लेकिन आपके अंदर सहयोग की भावना नहीं है तो वो सब व्यर्थ जाएगा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं गरीबों में बसता हूँ, इसलिए गरीबों की मदद करोगे तो आप ईश्वर की मदद करोगे, ईश्वर खुश रहेगा। आप अच्छे कर्म करते रहिए, सात्विकता से जीवन व्यतीत कीजिए, तामसिक वृत्ति से दूर रहिएगा। यही ईश्वर भी कहता है। हम सब ईश्वर के बच्चे हैं। ईश्वर ने हमें इस संसार में भेजा है तो उसने उसको सोच कर हमें भेजा है कि हम लोगों की मदद करें, सबका सहयोग करें, हैं, सात्विक वृत्तियाँ अपनाएं। और तो सब आप जानते हैं कि संसार बहुत बड़ा है, हर तरह के लोग रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं, बुरे भी रहते हैं। तो अच्छे बुरे कैसे बनते हैं? अपनी मानसिकता के कारण बनते हैं। यदि किसी को नौकरी नहीं मिलती तो निरुत्साहित हो जाता है और उसका मन ग्लानि भर जाता, सोचने की शक्ति खत्म हो जाती, वो गलत रास्ते पकड़ लेता है और तामसिकता को अपना लेता है। ऐसे भी अपना जीवन नष्ट कर लेता है। यही नहीं सोचता कि नौकरी नहीं मिली तो क्या हम मेहनत करें, दूसरे भी तो रास्ते हैं विकास के लिए। आप लोगों को सहयोग करिएगा, मेहनत करिएगा। अपने बल पे कोई भी बिजनेस कर सकते हैं और अपना विकास खुद कर सकते हैं। और फिर लोग परीक्षा देते हैं, असफल हो जाते हैं तो उसमें दुखी हो जाए। अरे असफलता ही तो सफलता की कुंजी है। आप मेहनत करेंगे तो एक बार सफल होंगे, 2 बार सफल होंगे, तीसरी बार तो सफल होंगे। चींटी कितनी बार दीवारों में चढ़ती है, उतरती है, फिर चढ़ती है, फिर उतरती है, फिर उसका क्रम से बना। जब तक वो चढ़ नहीं जाती
तब तो वो कोशिश करती रहे। ऐसे इंसान को भी चींटी की तरह ही कार्य करना चाहिए। कितनी बार असफलता हाथ लगे, लेकिन करते जाइए, एक न एक दिन वो मंजिल तुम प्राप्त कर लोगे, सफल हो जाओगे। तो मेरे दोस्तों, हमेशा अपने अंदर एक एक अपने अंदर ऐसे विचार लाएं जो आपको ऊपर की ओर ले जाए, ना कि नीचे की ओर ले जाए। क्योंकि विचार तो आते रहते हैं और जाते रहते हैं, लेकिन अच्छे विचार जैसे ही आते हैं उनको ग्रहण कर लेने चाहिए, और जैसे बुरे विचार हो तो उनको दूर छटक देना चाहिए। इससे तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन मस्तिष्क निर्मल बना रहता है। तो दोस्तों, आशा है आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमेशा अंधविश्वास विश्वास से दूर दूर हटें और मेहनत करें, आपका सहयोग करें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। देखिए, आपका मेरा विचार तो आपने सुन ही लिया, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। राधे राधे।